आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका फूड व्लॉगिंग से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और उनके नाम में एक ऐसा असर है कि लोग उस व्लॉग को हो ना हो उसको ज़रूर देखते हैं। उसके बाद फिर पता चल जाता है कि ये फूड व्लॉगिंग किस अंदाज में करते हैं और इनके कितने फॉलोअर्स हैं और बेहतरीन अंदाज में हर डिश को पेश करने में हुनर रखने वाले ए ओनली वन इन वन सैयद खुर्शीद हसन, जिनको आप और हम भुक्का नवाब के नाम से भी जानते हैं। इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। क्या खुशबू आ रही भाई। आज का मसला नामपल्ली का स्ट्रीट फूड। एक से एक हलीम, दही बड़े, सीख कबाब, कवर में अरे क्या क्या है, मुंह में मेरे पानी आ रहा है ये सोचते कि। आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है सैयद खुर्शीद हसन साहब, भुक्का नवाब। आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में। बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं अपनी दिल की बातें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपका और सियासत टीवी का कि मेरे को आप लोग यहाँ पे इनवाइट करे और मेरे को मुकाम दिए। तमाम ऑडियंस को भी सलाम करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। जानी भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरे घर में भी फ़ैन है, पहले से ही देखते हुए आ रहे। बहुत खुशी हो रही कि आज उनके साथ मैं बैठ के क्या है यहाँ पे एक बाइट दे रहा हूँ, समझिए। माशाल्लाह, ये बाइट आपकी फ्री की है। सही है, ये सबसे पहले हमारा माहदा हो चुका है नाजरीन के सैयद खुर्शीद हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही कि आपने फूड व्लॉगिंग का आगाज़ किया और इसकी अहम वजह आप बता सकते हैं? बचपन से हमारे घर में क्या है, तब सब लोग खाने के बहुत शौकीन। अच्छा। हद से ज़्यादा बोलता हूँ मैं आपको। निवाला बनाना ये सब चीज़ें मैं अपने घर पे हमारे वालिद साहब से सिखा हूँ। अच्छा। तो शौक़ तो पहले से था, खाने का, खिलाने का भी था। मेरे अंदाज को देख के काफ़ी मेरे अतराफ़ वाले मेरे दोस्त जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बिल्ड हुए, लोग बोलते भाई तुम यूट्यूब पे रहना ज़रूरी है, तुम्हारा अंदाज़ बहुत पसंद है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मैं बोला एक पैशन है अपना खाना खिलाना, तो इसको अपन कैसा तैसा करके क्या है ये सोशल मीडिया पे डालेंगे। ओके। तो यूट्यूब शुरू करा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दो वीडियोस में अंदाज़ पसंद आया लोगों, क्योंकि वो टाइम पे वो चीज़ कोई भी नहीं कर रहा था। अच्छा। थे एक दो तेलुगु में थे, ओके। लेकिन दक्कनी उर्दू जो बोलते आप अपनी हैदराबादी स्लैंग बोलते नहीं, उसमें अकेला मैं एक भुक्का नवाब बोल के शुरू करा। ओके। भुक्का नवाब के नाम से आपने आगाज़ किया अपने पेज का, या फिर यूँ सोचिए कि भाई आप इंस्टाग्राम पर भुक्का नवाब। तो ये मुझे बताइए खुर्शीद के आपने ये जो नाम सोचा है वो कहाँ पर दिखा, या फिर क्या सोच के आपने ये नाम रखा? देखिए, हर शायर जो होता उन्हें चाहता कि अपनी शायरी याद रखना, जो भी उसकी ऑडियंस रहती। ओके। सिंगर भी क्या है, अपना जो सॉन्ग रहता है उसकी ऑडियंस याद रखना बोले। वैसे एक कंटेंट क्रिएटर जो अपना नाम बनाना चाह रहा, ऐसा नाम रखता कि उसका नाम याद रखा जाना चाहिए। एक इंडिविजुअलिटी का फैक्टर रहता, समझिए। अब आज की तारीख में, क्योंकि हम तो शुरू बहुत पहले करे थे, ये 6-7 साल पहले से शुरू करके फूड ब्लॉगिंग जिसको बोलते हैं वो कर रहे थे। आज की तारीख में कम से कम एक 500 फूड ब्लॉगर्स आ गए। काफ़ी लोग क्या है अपने अपने नाम ऐसे रखे हुए हैं, चाहे वो एक्सप्लोर हो चाहे वो हैदराबाद रहो, लेकिन वो मिक्स हो जाता है। आपको मेरा नाम याद रह जाता, भुक्का नवाब। मेन रीज़न क्या है, ये इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, एक नवाब कैसा भुक्के रह सकते, ये सवाल है। पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नवाबिज क्या है, कई लोगों को क्या है, गरीबों से लेके अमीरों को तक खिलाते सो वाले। अल्हम्दुलिल्लाह।
दक्कनी उर्दू है, कैकू हवरे तू ऐसे इसमें रहती। तो मैं बोला देखो हैदराबाद की हद तक अगर अपन दो चीजों को जोड़ सकते, एक है खाना, अब मैं खाने के लिए क्या हूं, भूखा हूं। अच्छा, उसके साथ साथ अपने पास निजाम सरकार, क्योंकि डायरेक्ट अपन इज्जत देने के लिए अपन उनका नाम नहीं जोड़ना चाह रहे थे और अपन है नहीं, तो इसीलिए नवाब एक जो कि जनरल टर्म है, नोबेल को बोलते, तो वो दोनों को मैं जोड़ के भुक्के रखेंगे थोड़ी बोल के था, लेकिन फिर बोला दक्कनी है ना यार, वो लोग रिलेट कर सकते बोल के भुक्का हाँ। नवाब। तो ये हैदराबादी पना डालते हुए अपन अपना नाम का आगाज करें ऐसी चीज। अच्छा, रात के सन्नाटे में आंखों में लेके नींद, डरो रहा था जरा पीछे से कहीं गाड़ी उड़ा देंगे बोल के, आंखों में लेके नींद, पेट में लेके भूख, सुबह के 5 बजे में आया मैं आपको ऐसा लजीज अरेबियन ब्रेकफास्ट खिलाने। तो ये बताइए खुर्शीद के ये नाम के असर से आपके फॉलोअर्स में भी इजाफा हुआ होगा, और फिर लोग जिस तरह आपने बताया कि अट्रैक्टिव नाम था, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, या फिर इसका माइनस भी हुआ है आपको? कहावत है कि नाम में रखा क्या है, काम में है। जी। तो बेशक काफी लोग हैं, जब मेरे को जो बुजुर्ग या थोड़े एल्डरली जिसको बोलते हैं आप, उन्होंने मिलते थे तो उन लोग क्या है मुस्कुरा लेते थे, अरे ये क्या नाम रख लिया, क्योंकि उनको समझ में आता था। बट आजकल की जनरेशन को क्या है, उतना फर्क नहीं पड़ता ये चीजों से। जी। तो इसीलिए क्या है, नाम तो था, यूनिक था, लोग रिकग्निशन जो याद रख लेता है एक इंसान अपने दिमाग में, वो कॉमन बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि भुक्का नवाब वेरी यूनिक नेम। लेकिन रही बात फायदे ना फायदे की, कोई ऐसा दिख के तो नहीं आया मेरे को कि भाई किसी से फायदा हुआ या किसी से नुकसान हुआ बोले। लेकिन आज हम जो देखते हैं खुर्शीद के बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, उनमें जमे रहना, टिके रहना, उसको किस तरीके से, किस वे में आप देखते हैं, और इसको किस तरीके से अपने आप को कायम रखना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, फूड ब्लॉगिंग जैसा आप बोले, आप फूड ब्लॉगिंग एक है, व्लॉगिंग एक है, एक्सप्लोरिंग एक है, कंटेंट क्रिएशन एक है, फूड इन्फ्लुएंसिंग एक है। तो ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, समझिए आप, ये एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा तरीके से फैली हुई है, लेकिन अपन इसको पूरे एक ही अम्ब्रेला में डाल दे रहे। क्यों बोले तो फूड ब्लॉगिंग बोल देते, फूड ब्लॉगर बोल देते, लोगों को समझ में आने आसानी हो जाती। बोल हम शुरू करे थे एक्सप्लोरिंग करने, क्योंकि ब्लॉग क्या है, लिखने को बोलते हैं। अपन यूट्यूब पे वीडियोस, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते, तो हम लोग एक्सप्लोर करते हुए खाने पे नया क्या है, अच्छा क्या है, अफोर्डेबल क्या है, बजट फ्रेंडली क्या है, फैमिली की रेस्टोरेंट कौन सी है जो आप अपने फैमिली को दावत में सेलिब्रेशन के लिए लेके जा सकते, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट स्पॉट कौन सा है, लेट नाइट स्पॉट कौन सा है। तो ये चीज़ों के अतराफ क्या है, हम लोग यहाँ कॉन्टेंट बनाते, ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर, कॉन्टेंट रिसोर्सफुल है। हम लोग डायरेक्टरी बनाते लोग हैं जो खाने का शौक रखते। ओके। दुनिया में हर चीज़ का शौक है हर इंसान को, खाने का शौक रखने वाले भी ऐसे शौकीन लोग हैं जो आप ताजुब करेंगे कि भाई वाह क्या शौक है इनको खाने का। तो वैसे लोग हम लोगों को फॉलो करते। यही आस में कि इन्हों कौन सी भी ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट स्पॉट दिखाएंगे, अपन अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, लेट नाइट स्पॉट दिखाएंगे, जब नाइट आउट रहा वहाँ जाएंगे, फैमिली की सेलिब्रेशन रहा इन्हों दिखाएंगे, कोई नई जगह खुल गई यहाँ चलेंगे, कोई ऑफर आ गया इन्हों दिखा देंगे। तो ये रीजन की वजह से हमारी फॉलोइंग बढ़ी। अभी मैं बोला नाम से नहीं, काम से है। सामने देखो क्या बेहतरीन फुल रोस्टेड बकरा है ये। इसको 8 से 10 घंटे स्लो रोस्ट करते। स्लो रोस्ट बोले तो यहाँ पे दिख रहा आपको, ये रोटेसरी में ऐसा लगा के यूं गोल घुमाते थे, ऐसा स्लोली कुक होता। उसके ऊपर की जो चमड़ी है उसको खींचे तो ऐसा खींचे जा रही उन्हें, आए हाय हाय हाय। तो ये काम जब आप करेंगे, कोई भी इंसान करेंगे अगर अच्छे से अच्छा, बजट फ्रेंडली, अफोर्डेबल, ये पूरे चीज़ें जो पैरामीटर्स बोलते हैं उसके तरफ वीडियोस बनाएंगे, आपकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी। अंदाज, इंडिविजुअलिटी, तरीका बनाने का, वो सब पूरे चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी बनती। उससे लोग आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अरे ये ब्लॉगर का अंदाज ऐसा है, इन्हों अलग ही है। लेकिन फॉलोइंग आपको बढ़ाना है, आपको ग्रो करना है ये स्पेक्ट्रम, ये फील्ड में, तो फिर यही तरीका है, रिसोर्स रहना आप अपनी ऑडियंस को जो खाने का शौक रखते। तो इसका मतलब ये हुआ आपके जितने फॉलोअर्स है वो कौमित है? जी बेशक 100%। हाँ, जो लोग खाने के शौकीन हैं, मैं अजरा मजाक बता रहा हूँ क्योंकि खुर्शीद से मैंने मजाक में बहुत सारी चीज़ें इनसे बात भी की है पर्सनली लेवल पे।
तो मैं वही बता रहा था कि यानी जो लोग शौक रखते हैं खाने का, जी, लेकिन एक आपने जो जवाब दिया कि भाई इन्फ्लुएंसर का मतलब आपने अलग अलग वे में समझाया कि भाई फूड ब्लॉगिंग अलग होती है, व्लॉग्स बनाना अलग होता है, फिर कंटेंट क्रिएटर अलग होता है। लेकिन आज हम जो देखते हैं, जिनके पास भी जो पेज होता है उस पर मिक्स मसाला घोट के डाला जा रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आप क्या समझेंगे इसकी जो इनफरादियत है वो ख़त्म होती जा रही है, या तो फिर यूँ समझिए कि भाई आपका पेज बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए, फिर लोग जुड़े रहना चाहिए, तो ही हम हर वो चीज़ लाके उसमें मसाला ठोस रहे हैं? देखिए, ये रीज़न जैसा आप बताए कि मेरा जैसा मेरा अगर प्लेटफॉर्म देखें आप, तो मैं ज़्यादातर 80% खाने को ही एक्सप्लोर करता हूँ। ओके। लेकिन बाकी का 20% क्या है, कुछ भी मिक्स मसाला। अब वो रीज़न क्या रहता है बोले तो लोगों को भी नए चीज़ें देखने का एक्सप्लोरिंग में। अब जैसा मैं पार्क्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स ये भी एक्सप्लोर करे हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को फूड ब्लॉगर से ज़्यादा एक्सप्लोरर बोलता हूँ। खाने में भी जब अपन एक्सप्लोर करते हैं, जैसा ऐसी यूनिवर्सिटी कोई डिग्री नहीं ले लिया अपन कि भाई ये खाना के नामा, कुजीन्स, मसाले, ये सब चीज़ें मेरे को आता, पकवान मेरे को मालूम है, लेकिन जनरली लोग ये टर्म दे दिया अपने को, समझ रहे आपने। तो तकरीबन जो आपको फूड कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे वो कॉलेज के बच्चे, बोला अभी यहाँ गए वीडियो बना लिया, वहाँ गए, हम भी वैसे ही शुरू करे थे। आज जाके ये टर्म बन गया, ये पूरा एक ऐसा करियर प्रॉस्पेक्ट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अगर समझिए इन्फ्लुएंस बनाए तो उसको बिजनेसेस कांटेक्ट करते ये बोल के कि भाई हमारा बिजनेस है, ज़रा प्रमोट कर दीजिए। तो वो प्रमोशन के कुछ चार्जेस लेता है इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, कोई भी वीडियो बनाने। अब आप कोई भी फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर को हायर करे तो उसको पैसे देना पड़ता है। बिल्कुल जरूरी सेम है। गोज फॉर एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस है। तो इन लोग भी क्या करते, लेते। अब मेरे पास 80% में खाना ही, जैसा मैं आपको बताया पहले, रिसोर्स रहना, जी। पूरे खाने के कंटेंट को हम लोग एक्सप्लोर करते ये नियत से करते कि अपनी ऑडियंस फायदा उठाना। लेकिन वो चीज़ों के पीछे खर्चा भी आता अपने, किसी का 30,000 है, किसी का ₹1,00,000 का खर्चा है महीने का, डिपेंड करता है कहाँ खर्च रहे आप। तो वो चीज़ को अपन अपने आप को सस्टेन करने ये प्रमोशंस लेते। तो प्रमोशंस में मिक्स मसाले में आपको कपड़े हो गए, ब्राइडल वेयर हो गया समझिए आप, मेंस वेयर हो गया समझिए आप, वैसे टाइप के, या कोई सर्विसेज हो गए, कोई डॉक्टर है, कोई ऐसे पर्टिकुलर सर्विसेज दे रहे, कोई हर एक अलग। देखिए, सलमान खान चड्डी बनियान बेच रहा, पैरागॉन के चप्पल बेच रहा, तो अपन कौन से खेत की मूली है सोचिए आप, कि सेल्फ सस्टेनेंस के लिए करते, लेकिन करियर बनाने के लिए, कमाने के लिए भी करते। तो वो खिचड़ी जो बोल रहे आप, तो वो इसलिए करना पड़ता क्योंकि अपने को कुछ एक प्रमोशन के चार्जेस आ गए, तो अपन अपने आप को सस्टेन कर लिया। तो बेचने वाले तो कुछ भी बेच रहे, जूते, चप्पला, सैंडला, हर चीज जाती। नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो खाने की शौकीन है, बेशक बेशक, जब आप इस तरह के वीडियोस उसमें अपलोड करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट आता है? या फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई वाकई आपने खाने के साथ साथ सारी चीज़ें भी बता दी है? हाँ? जी जी, मेरी ऑडियंस, मेरा कंटेंट तो 80% मैं खाना ही डालता हूँ। वो 20% भी ये रहते कि हमारे दोस्तां, रिश्तेदार, कोई तो भी अपने बिजनेस सर्कल वाले, भाई हमारा है ज़रा देख लो, वैसे टाइप में। अब अपने दोस्त की मदद नहीं करे बोले तो फिर उन्हों भी चिढ़ जाते। अच्छा। समझ रहे आप, वैसा है। चॉइस हर एक की अलग अलग रहती है। मैं 80% खाना ही करता हूँ, लेकिन वो देखते देखते कहीं वाकई जेन्युइन ऑफर्स आते जिससे अपनी वही ऑडियंस फायदा उठाती। रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, एजुकेशन किसको नहीं होने का आज की तारीख में? जी। सबको होने का। खाना हम पहले से ही दिखा दिया, रोटी का हम दिखा दिया, कपड़ा भी क्या है, शादियों का सीजन आ गया, ले लिए। तो इसमें मतलब आपकी ऑडियंस का फायदा या आपका है? ऑडियंस का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। हमारा फायदा है और प्रमोशन से एक्चुअल फायदा है, क्योंकि यकीन मानिए, आप सोचते लोग हैं कि हर फूड वीडियो हमारा क्या है, पेड पैसे मिलते जो अपन अपने। नहीं, वो तो मैं आगे आऊंगा क्योंकि इस बारे में तो जरूर सवाल करना चाहिए। तो लेते, लेकिन नहीं रहता हो जेन्युइनली अपने आप को सस्टेन करने। अब मेरी टीम, मैं तो अपनी टीम के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अलग पूरा मल्टी चैनल नेटवर्क चलाता हूँ मैं, बट एक एवरेज फूड ब्लॉगर को भी क्या है, बाहर खाना पड़ता, एक्सप्लोर करना पड़ता, देखना पड़ता कौन सी चीज़ है। उसको खुद क्या है, 15 से 20 हज़ार का खाली खाने पे खर्चा आता महीने का। तो ये चीज़ें क्या है, सस्टेन करने एक इंसान को आसानी देता, कंटिन्यू करने। दिखने को अब दिखता कि भाई अरे लोगों का क्या है, खाली खाने को खा लिए, मज़ा है, मुआ बना दिए, वॉइस ओवर दे दिए, अच्छा हो गया। लेकिन आप 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यूस खाइए कोई दावत में, आप
5वें दिन घर का ही खाना पसंद आता आपको, तो हम लोग ये जो लाइफस्टाइल बन जाती वो दूर से दिखने को अच्छी दिखती हो, लेकिन अपन भी क्या है मालूम बस बस हो जाते हैं चीज़ों से। इसीलिए हम लोग क्या है मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ सिस्टम बन गया हो, लेकिन अब दूर से दिख रहा हो। करीब से क्या है मालूम, हम लोग भी क्या है मालूम एक हिसाब में ही चलते कि भाई घर पे भी खाना ऐसा खाना ज़रूरी है, हेल्थ के अलावा भी क्या है अपने जायका अपनी ज़बान को भी क्या है रिफ्रेश करना ज़रूरी है जी। तो वो है, समझिए। लेकिन एक बात है, देखिए खुर्शीद, आप जहाँ पे भी व्लॉग्स बनाते हैं या फिर कोई भी जिस तरह फूड व्लॉगिंग की हम बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे मसालेदार आपको ग़िज़ाएँ तैयार करके वो लोग ऐसे बेहतरीन डिशेस में रखते हैं। तब आपने जिस तरह बताया कि भाई घर का खाने की याद आती है, तब वो याद को आप ख़त्म कर देते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोल के शुरू हो जाते हैं। बेशक, बिस्मिल्लाह बोल के। अब उसके पीछे आप ये बोल रहा हूँ कि हम लोग एक मेरा जैसा आप कंटेंट बनाने का तरीका क्या है, मैं महीने को अपने डिवाइड करता हूँ, समझिए 10 दिन में मैक्सिमम शूट कर लिए वैसा, बाकी के 20 दिन क्या है अपना घर पे रहे, दावता दोस्ता, अपनी पर्सनल लाइफ, एक्सरसाइज, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ज़्यादा खाए अगर बाहर का खाना अपन क्या है बेशक अनहेल्दी चीज़ है वो, इसीलिए हम भी क्या है मालूम लिमिट में ही रखते वो चीज़ को। बिल्कुल। और घर के खाने की जैसा आप बोले 20 दिन का वैसा एक फ्रेम बना लेते, बाकी का 10 दिन ये चीज़ रहती। तो सबका अपना अपना तरीका है, आई डोंट नो, मैं दूसरों के लिए नहीं बोल पाऊँगा, मैं अपने लिए बोलूँगा कि भाई आप ओबेसिटी में बहुत जने जाते होंगे, लेकिन मेरी खादगी मेरी हर चीज़ देते हैं, उसके बावजूद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फिट है, बॉडी टाइप में भी अच्छी है अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं तो अभी देख रहा हूँ आपको माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी थोड़ी है, डबल चिन है, पेट भी है निकले हुआ है, लेकिन वो पेट भी क्या वो सेड भी क्या जिसका पेट ना हो, बोले ऐसा हमारी फूड ब्लॉगिंग में, अरे भाई पेट नहीं है तो क्या फूड ब्लॉगिंग करे वैसे। तो हम भी क्या है करते, लेकिन एक्सरसाइज भी करते होती, ओके, डबल स्विमिंग करते, जिमिंग करते, घर का खाना भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। बेशक। अच्छा, आपने खुद बताया कि भाई माशाल्लाह अभी तक अगर आप याद करते हैं तो कितने होटल्स कवर किया, वो बताइए हमें, ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि भाई आपकी बॉडी को कितना इफ़ेक्ट हुआ है। एज ए डॉक्टर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए मैं 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, तो लगभग कितने वीडियोस आए होंगे? 1000+ वीडियोस है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ठीक ठाक है। इसका मतलब आप ज़्यादा नहीं खाते हैं। 1000 नहीं, ज़्यादा खाता हूँ मैं, खाने के जगहों पे खाता हूँ, लेकिन लिमिट कंट्रोल कैसा करता हूँ मैं, समझिए आप। अगर मैं खा लिया बहुत ज़्यादा, और खाता हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा नाम बुरा मान जाता अगर नहीं खाए बोले तो, जी जी, लेकिन वो चीज़ को बैलेंस करता हूँ मैं। अब दिन में देखिए, अब कोई डॉक्टर नहीं ऐसा दुनिया में आपको ये बोलेगा कि भाई हफ्ते में 1-2 बार आप शॉर्मा खा लीजिए मायोनीज के साथ, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलरली करिए आप। आउट ऑफ 21 मील्स है आपको, 21 मील्स में से 2 मील्स को अगर मैं शॉर्मा मायोनीज का खा रहा हूँ, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ओके, तो क्या उन्हें बोलेगा मेरे को मेरी हेल्थ खराब होती बोल के? कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं बोलेगा आपको। अगर आप चीज़ को इतने ऐसे आपकी इनडिसिप्लिन जिसको बोलते हैं आप, उसमें अगर आप रोज खा रहे, सुबह शाम रात खा रहे आप फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, वो किसकी गलती है? कि आपने को नहीं मालूम है, बचपन से हमारे घर में तो हमेशा बोलते हुए है बाहर का खाना अवॉइड करना, हाइजीनिक नहीं रहता, हेल्दी नहीं रहता। आजकल आपको दिख रहा होगा रेड्स पड़ रहे, अनहाइजीनिक कंडीशंस में खाना पकवाया जा रहा किचन्स में, राइट? बिल्कुल। ये चीज़ पहले से सबको मालूम थी, नया नहीं है, लेकिन अपने को क्या मालूम था कि स्ट्रीट फूड पे ये ज़रा अनहाइजीनिक रहता सोचते थे। क्योंकि मैं अकेला एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, जो बंडी से बंडी और 5 स्टार से 5 स्टार में बैठ के खाया और वही वीडियो बनाया, मैं सबको प्रमोट करता हूँ। भाई लास्ट टाइम मैं मल्लापल्ली का स्ट्रीट फूड दिखाया तो आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर क्या कि जिन चढ़ गया था, भाई तुम सब दिखाए शौरमा नहीं दिखा। अरे भाई शौरमा पूरों को मालूम है, नाम मल्लापल्ली का चेंज करके शौरमा पल्ली रखने वाले हैं। चलो मल्लापल्ली, हाँ अरे मल्लापल्ली में चाहिए अब, चलो शौरमे खाने। मैं हूं खुर्शीद, वेलकम टू चैनल भूखा नवाब। जो मेरे को अच्छा दिखा, अपना मकसद अपनी ऑडियंस फायदा उठाना, तो इसीलिए क्या हम जिसको पैसा है, जिसके पास हम 5 स्टार में खा के बता दिए ये अच्छी जगह है, फैमिली के लिए आप खाएं। बिल्कुल। जिसके पास बजट फ्रेंडली है, जो बैचलर है, बैचलर के हाथ पे क्या रहता होगा, 20-30-50 रुपए रहते,
वहाँ पे बाहर स्ट्रीट फूड में दिखा दिए, बेशक थोड़ा अनहाइजीनिक, लेकिन आज मालूम पड़ रहा भाई अरे तुम 5 स्टार होटल के उसमें रेड मारे तो वहाँ पे भी अनहाइजीनिक खाना है। ओके, अभी बाद में आपको अंदाजा हो रहा है कि भाई नहीं, यहाँ पे भी बेशक बाद में लोगों को अंदाजा हो रहा है और हमारे को भी अंदाजा हो रहा है, क्योंकि किचन का एक्सेस क्या है मालूम सिर्फ जो किचन वाले, जो मैनेजमेंट, जो ओनर रहते हैं उनको ही रहता है। आप जाइए किचन के दरवाजे के सामने नो एडमिशन बोल के लिखे हुआ रहता, बिल्कुल, तो अथॉरिटी नहीं रहती अपने पास। हम भी यही समझते थे अरे भाई हम बंडी पे अपने को ये 30 रुपए में मिलती, यहाँ पे 300 रुपए में मिल रही। ये 300 रुपए बेशक थोड़ी क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और वो हाइजीन के ले रहा हूँ, लेकिन आज अपने को मालूम पड़ रहा है कि भाई लोगों में क्या है, नजरअंदाज कर रहे थे ये चीज़। सही बात, गवर्नमेंट बॉडी मेहनत करके अब उसको क्या है बेहतर कर रही है, समझिए। सही तो अपन पूछना चाहिए, अथॉरिटेटिव फिगर्स उसके पीछे प्रेशर डाले तो ही छोटा हो। सही बात है, ये तो बात है। देखिए एज ए ब्लॉगर भी आप जो है इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि देखिए अरे भाई इसको प्रमोट करने के लिए बुलाए, ये बेचारा हमारे हाइजीन कैसा है, क्या है, फूड चल रहा, ये तो खैर भाई जी। आम बात कर रहे हैं आप, क्योंकि फायदे की बात है, ऑडियंस के फायदे की बात कर रहे हैं। हम करते भी भाई कोशिश, ऐसा नहीं कि देखिए अब हमारे को जब बुलाना है किचन में नहीं लेके जाता है restaurant। बिल्कुल नहीं, वो तो अगर लेके गया तो उन्हें पहले से साफ करके लेके जाता। हाँ सही बात, तो वो एक फील्ड का एक वो बने हुआ है कि उसको उतनी मेहनत नहीं लगती एक आदमी, और अपन को कितना डिटेल में अथॉरिटी रहती कि भाई वो खोल के देखे, बिल्कुल और अपने को मालूम ही क्या रहेगा कि भाई अरे वो खराब हो गया। सही बात, अनलेस एंड अनटिल बहुत खराब वो आ रही तो अलग बात रहती है हाँ। भाई। वो स्टेज तक तो उन्हें भी क्या है वो फेंक देता है चीज। सही बात, लेकिन बहरहाल साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बेशक, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा खुर्शीद, आज के लिए इतना ही। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह